शान हमद मैं तेरी करूं, तू है परस्तिश के काबिल खुदा। हमद मैं तेरी करूं, मेरे खुदाबंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। मेरे खुदावंद तेरी सना में। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी में खाली वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की जीवित हुजूरी, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा
दोनों पर खड़े हो जाए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से तेरे गड़े जाने से, तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से, पीछे पाने से, तेरे मार खाने से तेरे गड़े जाने से, मौत पर भी पीछे पाने से, सबका हुआ है उदार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उदार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हाथों में साथ में महिमा हो तेरी, हर एक भाई हर एक बहन। महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, ओ नाचते महिमा हुए महिमा हो तेरी, महिमा 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 महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, जबन में महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। सागर बढ़ती यज्ञो वो बचौड़ की ताकत रखता है। सागर बढ़ती यज्ञो वो बचौड़ की ताकत रखता है। भक्ति सागर बढ़ती यज्ञो वो बचौड़ की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर ऊंची आवाज में एक साथ मिलकर हर एक भाई बहन परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। दिलों विच कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है वो, दिल विच कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है वो। एक दिल नहीं हर पल तेरे नाल
एक दिन नहीं दी हर पल हर साथ तेरे नाल है वो बगने सागर बढ़ती अग जो वो बचाने की ताकत रखता है बगने सागर बढ़ती अग जो वो बचाने की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में हमको मिले है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिले है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से खून बहाया है पाप को धोया है खून बहाया है पाप को धोया है तू ही मेरा दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन क्योंकि तू बाहर है क्योंकि तू बाहर है हमको मिली है साथ एक साथ मिलकर तेरे उदार मन से हमको मिली है साथी प्रभु तेरे उदार मन से याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में हमको मिली है साथी प्रभु
मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है एक साथ मिलकर तेरे उदार मन पे, आंखों को हिलाते हुए हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें। हालेलुया। आज का वचन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आज का जो वचन है वो आपको मदद करेगा परमेश्वर के बहुत करीब आने के लिए। मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूं बाइबल में से। परमेश्वर के जो लोग हैं वो आत्मा में बढ़ रहे थे और परमेश्वर का आत्मा उनको चला रहा था और उनसे हर कोई डरता था, कांपता था। हर राजा के दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि जो परमेश्वर के लोग हैं इनसे कभी भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि इनका परमेश्वर इनकी ओर से लड़ता है। पर क्या हुआ, एक राजा के अंदर एक ऐसी सोच आ गई कि इनको कैसे न कैसे इनके ऊपर अटैक करना है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर। और क्या होता है कि एक भविष्यवक्ता होता है, उसको बुलावा आता है कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं इनको कैसे हम जो है खत्म करें, कैसे इनके ऊपर हम हावी हो या ये कैसे गिराए जाएं, कैसे इनके ऊपर जो है एक जिसे कहते हैं कि एक डेविल का अटैक आ जाए। तो एक भविष्यवक्ता जो है जब आया, उसको बताया गया कि इन लोगों के खिलाफ में कुछ बोलो और ताकि ये ऐसे गड़बड़ी में चले जाएं। बोला इनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ परमेश्वर है, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक आइडिया दिया गया, बोला इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को एक काम करना है कि इनको क्या किया जाए, इनके बीच में सुंदर स्त्रियां, खूबसूरत लोग आपस में एक दूसरे को देखें और ये लोग जो है एक दूसरे के प्रति
गंदे विचारों से भर जाएं और ये परमेश्वर की नजर से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। देखो कैसा आइडिया मिला, और ऐसा ही हुआ। जो परमेश्वर के लोग थे उनके बीच में ऐसे ऐसे औरतों को भेजा गया जो बहुत सुंदर थी, ऐसे ऐसे जो काम जो है करने का प्रयास किया किसी ने, और बताया जाता है उस समय बहुत से लोग व्यभिचारी कहलाए। बहुत से लोगों ने एक दूसरे के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया, और मालूम है परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया, क्रोध आ गया। बहुत से लोग जो है नाश हो गए उनके बीच में से। आपको पता है पुराने नियम में छोटा सा भी पाप होता था, परमेश्वर की नजर से वो खत्म हो जाते थे। कैसे खत्म होते थे? ऐसे नहीं, शरीर में भी खत्म हो जाते थे। और ऐसा हुआ उस दौरान। लेकिन जब वो पाप बढ़ गया, फिर परमेश्वर को तरस आए और उनके बीच में फिर एक अनुग्रह देखा गया। परमेश्वर ने फिर उनके ऊपर दया दिखाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट में भी शैतान बड़ी चालाकी से कलीसिया के अंदर एंटर होना चाहता है पाप के द्वारा। लेकिन वो पाप कौन सा है? वो है ना अपवित्रता, अशुद्धता। जब एक व्यक्ति अपवित्र हो जाता है तो वो परमेश्वर की नजर से दूर हो जाता है। मालूम है जब पवित्र आत्मा आता है तो उसकी आवाज आती है, लेकिन जब वो चले जाता है तो उसकी आवाज नहीं आती। इसी तरह से याद रखो कि शैतान एक हमला करना चाहता है। वो क्या हमला है, क्या अटैक है कि परमेश्वर के दासों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, सेवकों के ऊपर क्या करना चाहता है? अशुद्ध आत्मा को भेजकर अपवित्रता का लाइफ उनके जीवन में आ जाए और वो परमेश्वर से दूर हो जाए। एक कलीसिया जब पवित्रताई में नहीं होती, वो परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकती है। आज मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी आंखों को खोल ले और देखना शुरू करे। ये वचन आपको दिखाएगा, बताएगा कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं। क्या सोचते हैं आज सिर्फ जिसके दिमाग में गंदे विचार चल रहे हैं वही अपवित्र हैं? आज वो भी एक अपवित्रता ही है, वो भी अशुद्ध बातें हैं, लेकिन उससे बड़ा भी एक पाप है, उससे बड़ी भी एक समस्या है। यीशु मसीह ने बोला जो तूने मन में सोच लिया ना वो तूने कर लिया। जब एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, आप किसी को भी, मैं कह रहा हूं, आप अपने अपने आप से सवाल करें आज, क्या रियली में मैं कलीसिया में जब आती हूं तो क्या मैं पवित्र हूं? पवित्रताई का लाइफ है। पवित्रताई का मतलब है छोटी सी भी कड़वड़ाहट या कड़वाहट की बातें दिमाग में आ रही है तो दिमाग, पूरा बॉडी, पूरा आत्मा अपवित्र हो गया है। कुछ लोग मुझे पिछले दिनों से कह रहे हैं कि व्हाइट कपड़े का क्या मीनिंग है, क्यों आप कुछ लोगों को कहते हैं व्हाइट कपड़े में आओ। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। क्या कोई इसका जवाब दे सकते हैं? प्रभु भोज क्यों लेते हैं, बता सकते हैं? हम प्रभु भोज जब लेते हैं, हम यीशु मसीह की देह को याद करते हैं। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह क्या हुए, हमारे लिए कुर्बान हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। उसको हम क्या करते हैं, उस बात को याद करते हैं जब आज हम प्रभु भोज लेते हैं। ऐसा ही है ना? जब हम व्हाइट कपड़ा देखते हैं जहां कहीं, वो पवित्रताई का साइन है। इसका मीनिंग कोई गलत नहीं है,
कुछ लोगों ने अपने दिमाग में इसका मतलब गलत सोच के रखा है। बहुत से लोग जो है व्हाइट कपड़े का मतलब समझते हैं। पवित्रताई का वो एक चिन्ह है। जब हम व्हाइट कपड़ों को पहनकर आना है या आते हैं कई बार कलीसिया में, तो हमारे दिमाग में एक कल्पना आनी चाहिए, एक सोच आना चाहिए कि मेरा परमेश्वर पवित्र है और मुझे भी पवित्र बनना है। कहा है ना वचन में, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। कपड़े डालने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे, एक साइन है, वो एक चिन्ह है। इस बात को समझ जाइए, पवित्रताई का एक चिन्ह है सफेद कपड़े, व्हाइट कपड़े। इसीलिए याद रखना, कुछ ऐसे लोग हैं, पता है शास्त्री और फरीसी क्यों सफेद कपड़े डालते थे, आज भी डालते हैं ना, उनको उसका मतलब पता था। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो सफेद कपड़े तो डालते थे, व्हाइट कपड़े तो डालते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो लेकिन तुम्हारे अंदर में क्या है, कड़वाहट भरी है, बुराई भरी है। हमें बाहर से भी अच्छे होना है और अंदर से भी अच्छे होना है। हालेलुया। अगर हमने सफेद कपड़े डाल दिए, व्हाइट कपड़े डाल दिए, हमें लगने लगा हम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम बढ़िया दिख रहे हैं, ये बात नहीं है। एक साइन है, एक चिन्ह है सफेद कपड़े, पर साथ ही साथ याद रखो, प्रभु चाहता है कि हम अंदर से व्हाइट हो जाए, सही हो जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति जब पवित्र लाइफ जीना शुरू करता है, याद रखो वो आत्मा में स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। व्हाइट कपड़े के ऊपर जब एक आप ना कोई चीज फेंक दो तो क्या होगा, दूर से पता लगेगा कि क्या हो रहा है वहां पे, इस कपड़े में दाग पड़ा हुआ है। आज बहुत से लोग जो है अपने आप को देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्या कारण है पता है, वो पवित्रताई में नहीं है ऑलरेडी पहले से। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये भाई ने गलत किया है, ये बहन ने गलत किया है, अपने आप को कभी देख नहीं पाते कुछ लोग। वो कौन से लोग हैं पता है, वो लोग हैं जो कभी पवित्रताई के बारे में उनको समझ में आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया उसने क्या किया पता है, लोगों को शुद्ध किया, पवित्र किया। आज अगर कलीसिया में जरूरत है तो हर दिन पवित्रताई से जीने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति पवित्रताई से जीना शुरू करेगा तो वचन में क्या लिखा है, जितने लोगों के मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मैं दूसरों को अच्छे से देख सकता हूं, क्योंकि इंसान का स्वभाव क्या है, दूसरों को देखना है ना, सबसे पहला काम होता है। पर याद रखो पवित्र आत्मा इसके उल्टा बोलता है, अपने आप को देखो तब मेरी महिमा को देखने पाओगे। जब पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया उसने क्या किया, हमारे हृदय को कायल किया। क्या कहा, बोला तुम अपने आप को देखो। पवित्र आत्मा ने ये नहीं कहा कि पहले तुम क्या करो, दूसरे के पापों को देखो तो तुम पवित्र हो जाओगे। क्या कहा, कायल किया अपने अपने पापों के लिए। लोग क्या पूछने लगे पतरस से, ये पतरस हम क्या करें, उसने क्या कहा, अपने अपने पापों को मानो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पर परमेश्वर की दया भी होगी और तुम पवित्र आत्मा के दान को भी पाओगे। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे एक आवाज दी है, वो आवाज दी है, कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं है। प्रभु आज ऐसे लोगों को कह रहा है, आप सफल हो चुके हैं, आपको विश्वास करना है। और आज से जो जरूरी है वो आपको क्या करना है, पवित्रताई के बारे में चिंता करनी है। आपकी सफलता
कितनी नजदीक है, वो अगर देखना चाहते हैं तो पवित्रताई का जीवन जिए, और देखना आप जो है सफल हो चुके, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मैं पिछली बार एक गवाही आपको दिया यहां पर, जब मैंने कहा कि आपका बेटा ठीक हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए, तो मुझे नहीं मालूम उनको क्या लगा होगा परिवार को, लेकिन जब उसके टेस्ट किए गए, हॉस्पिटल से जब रिपोर्ट आई, तो पता चला जो मैंने कहा था वो सही हो चुका था। हालेलुया। क्या सोचते हैं? परमेश्वर आपको भी ऐसा देखने की ताकत देगा। वो परमेश्वर सिर्फ मेरा ही नहीं है, वो आपका भी है। हर दिन पवित्रताई से जीने का प्रयास करो। पवित्रताई का मतलब है, अगर मेरे पड़ोसी के प्रति मेरे अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है तो क्या करो? जाओ उससे मेल मिलाप करो, और क्या करो? गले लग जाओ और उसको माफ कर दो। पौलुस क्या कहता है? पीछे की बातों को भूल करके क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। किसने आपके जीवन में क्या किया उसको भूल जाओ। पवित्रताई का मतलब है कि थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए किसी के बारे में। अगर आपके घर में किसी के साथ किसी का झगड़ा हो गया, वचन कहता है सूर्य अस्त होने से पहले क्या करो? मेल मिलाप कर लो। वचन कहता है जब तुम प्रार्थना की वेदी में आते हैं, अगर किसी के बारे में कुछ दिमाग में चल रहा है तो क्या करें? पहले प्रार्थना मत करो। वचन में क्या लिखा है? जा उसके साथ मेल मिलाप कर ले, जिसके बारे में तुझे दिमाग में कोई गड़बड़ी आ रही है। लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत बार देखा गया कलीसिया में, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, एक मन में सोच आ रही है, उस भाई ने बहन ने मेरे खिलाफ ऐसा बोला, बार बार वो दिमाग में चल रही होती है वो बातें, और दूसरी तरफ से ओ प्रभु तू महान है, तू भला है। एक ही मुंह से दो काम नहीं हो सकते। हालेलुया। पवित्रताई का मतलब है आपके दिमाग को आज्ञा देनी है, हे मेरे मन परमेश्वर की आराधना कर। ये दिमाग ऐसा एक सोच को लेकर के आता है जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लाभ की नहीं है बातें, उनको सोचने के लिए मजबूर करता है ये मन। पर वचन क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें क्या लगा है? असाध्य रोग। इसीलिए वचन में बार बार लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना? मन को क्या करना है? क्या करना है? आज्ञा देनी है। हे मेरे मन पवित्र हो जाए, हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर, हे मेरे मन परमेश्वर को महिमा कर। मन 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 का उपयोग करता है डेविल, याद रखो। जब मन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो समझो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। सोचो किसी के बारे में आपको कुछ गड़बड़ी हो रही है तो कहाँ हो रही होती है? पहले आत्मा में होती है, मन में? मन में होता है कुछ गड़बड़ी। जितने लोगों के मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। क्यों ये बात आई? जितने लोगों के मन शुद्ध है, क्योंकि मन एक ऐसा है जो मन में आता है उसको क्या करते हैं इंसान? उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। इसमें दो काम हमेशा होते हैं, अच्छी बातें भी आती हैं और बुरी भी आती हैं। आज जो वचन आपने पढ़ा है ना, अगर आप एक पावरफुल सामर्थी लोग बनना चाहते हैं तो पवित्रताई का लाइफ जिए। लेकिन ये वचन क्या कहता है? सूखी हड्डियों में जान आ जाएगी। आज से परमेश्वर एक आवाज दे रहा है, बस तुम्हारा काम क्या है? तुम क्या करो? पवित्रताई के खोजी हो जाओ। जैसा मैं पवित्र हूं, प्रभु कहता है, वैसे तुम पवित्र बनो और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह कौन सी कलीसिया को लेने आएगा? जो पवित्र होगी, जो निर्दोष होगी, जिसमें थोड़ा सा भी कलंक नहीं होगा,
वैसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया! अपने हाथों को उठाते हुए जोर से हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करना चाहता है पता है? वो कमजोर करना चाहता है। वो आपके अंदर, मेरे अंदर कमजोरी को लेकर के आना चाहता है। आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से जो कलीसिया, जो सेवक कमजोर हैं, वो परमेश्वर की महिमा देख नहीं सकते हैं। और शैतान का जो एक बहुत ही एक बारीकी से काम है, वो है कि अपवित्रता को लेकर के आना चाहता है। मैंने आपको स्टोरी बताई ना, इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर हटाना था, तो क्या किया शत्रु ने? अपवित्रता की बातें लेकर के आया और प्रभु के लोगों के अंदर वो गलत चीजें चलना शुरू हो गई। सोचो, पुराने नियम में एक बार कोई पाप सोच लेता था, वो गया, वो परमेश्वर की नजर से गया। वो बताया जाता है महापवित्र स्थान में और कोई नहीं जा सकता था। कौन जाता था? याजक, जो परमेश्वर के वचन को जानता था। डरते थे महापवित्र स्थान में जाने के लिए। आज अपने आप को अलर्ट करो, सेवकों, जो सेवा कर रहे, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, वो मायने नहीं करता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो क्या करते हैं? चेक करते हो अपने आप को कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी मिस्टेक बड़ी गड़बड़ी ला सकती है। मैं सुन रहा था कि जो फ्लाइट है वो किसी रीति से बीते हुए समय में जो है वो फ्लाइट में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, और वो जो फ्लाइट को चेक करने वाले हैं, उन्होंने बड़े ध्यान से उन्हें देखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया उस बात को। और बताया जाता है कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो फ्लाइट जैसे ही अपने रास्ते से जा रही थी, वहाँ पर सिग्नल तो आया, लेकिन वो फ्लाइट जो है वहाँ पर बताते हैं कि वो वहाँ पर कोई भी चारा नहीं था कि वो फ्लाइट सही हो सके, और वो क्रैश हो गया। और उसका पता लगाया गया कि कैसे हुआ। जो लोगों ने जिनका काम था उसको देखना, फ्लाइट को, उन्होंने अच्छे से उसको देखा नहीं, और उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा? बहुत सारे लोग मारे गए उस फ्लाइट में, खत्म हो गए वो। सोचो, पुराने नियम में भी ऐसा हुआ। जानते हैं आप, छोटा सा गड़बड़ी का काम किया एक व्यक्ति ने, परमेश्वर ने मना किया था कि इन चीजों को, है ना, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है ये अपने पास नहीं रखना, लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया? लालच किया और कुछ चीजों को अपने घर में रखा, जिसके कारण क्या हुआ? प्रभु के लोगों में एक समस्या आ गई। और क्या समस्या आई? वो मारे जा रहे हैं, युद्ध में सफल नहीं हो रहे हैं, बहुत कुछ गड़बड़ियां उस समय प्रभु के लोगों के बीच में होना शुरू हो गई। और प्रभु का एक दास हुआ जिसने क्या किया? सारे लोगों को बुलाया, बोला ऐसा कौन जन है जिसके अंदर ऐसी कोई बातें आ गई जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, जो परमेश्वर ने बोला था उसके खिलाफ में काम किया। और एक व्यक्ति निकला वहां से, उसने कहा कि मैंने ऐसी ऐसी चीजों को चुराया है, मैंने ऐसी ऐसी चीजों को अपने घर में रख लिया है। और मालूम क्या आज्ञा निकली उस व्यक्ति के लिए? बोला इसकी ये सारी चीजों को भी लो और जला दो, और उसके पूरे परिवार को जला दो जिंदा ही, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण हजारों लोग मारे गए। ऐसा हुआ उस समय, मालूम है? बाइबल पढ़ना आपने। और आज भी ऐसा होता है, पर आज उस तरह की बातें नहीं होती आज के समय में कि किसी को मार दिया जाता है, पर आत्मा में मर जाते हैं बहुत से लोग। इसीलिए कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं है, मेरे जीवन में जागृति क्यों नहीं है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों की जगह में ये डालना है, मेरी इसमें गलती रही है। अपने आप को देखना है,
किसी व्यक्ति को नहीं देखना है। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक रही, जब वो फ्लाइट क्रैश हो गया तो पता है उनको पता चला कि कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। और सोचो आज भी बहुत से लोग जब गलत दिशा में चले जाते हैं, परिवार के या कलीसिया में या किसी भी तरह से इधर उधर से, तो उसकी वजह और कोई नहीं, कोई ना कोई जन रहता है। पर क्या होता है, मनुष्य का एक सोच है, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। वचन क्या कहता है, हमें किसको देखना चाहिए? अपने आप को देखना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब भी इस दुनिया में आया, जैसे आया उसने लोगों के हृदय को कायल किया। हमें अपने आप को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये काम गलत है। दूसरों के बारे में बाद में हमें सोचना है, पहले अपने बारे में सोचना है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कैसी हड्डियां? एक व्यक्ति दर्शन देख रहा है और उसको क्या पता चल रहा है कि एक ऐसी तराई है जहां पर हड्डियां ही हड्डियां दिख रही है। और वो हड्डियां मालूम कौन थी? प्रभु के लोग थे उस समय, क्योंकि वो परमेश्वर से काफी दूर चले गए थे और उनको लगने लगा अब परमेश्वर भी हमारी नहीं सुन रहा है, अब परमेश्वर हमें देख भी नहीं पा रहा है। क्यों देख नहीं पा रहा था? कारण, बहुत से कारण थे उस दौरान। लेकिन आज भी परमेश्वर कहता है अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, प्रभु चाहता है कि तुम मेरे बड़े नजदीक आ जाए। आज से शत्रु की चाल को समझ जाओ। शत्रु हमेशा क्या करेगा, वो आपको अपवित्रताई में ले जाएगा ताकि आप डे बाय डे आत्मा में कमजोर हो जाए। जो लोग आत्मा में कमजोर हैं वो परमेश्वर के कामों को देख नहीं पाते हैं। आत्मा में कमजोर होने का मतलब है फिर वो अपने आप में क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ समस्या को देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि मेरा जीवन में तो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, ये भाई ऐसा कर रहा है, ये बहन ऐसा कर रही है। वो यही बातें कह रहे होते हैं। किसी की बातें दिमाग में अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से कहीं दूर हो गए हैं। आज से एक प्रण ले लेना है, एक सोच बना लेनी है, मुझे पवित्रताई का जीवन जीना है, मुझे परमेश्वर की नजर में खड़े रहना है। लोग मुझे अच्छा कहें बुरा कहें उससे कोई परवाह नहीं। बहुत से लोग लोगों के सामने बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन दाऊद क्या कहता है, ये परमेश्वर मैंने देख लिया, मैंने जांच लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। उस व्यक्ति ने अपने आप को दिखाया परमेश्वर के सामने, मैं कैसा हूं। आज भी आप पढ़ते हैं राजा दाऊद के भजन, कितने लोग पढ़ते हैं भजन संहिता को? देखो, कभी पढ़ो, समझो दाऊद अपने विषय में क्या कहता है। देख प्रभु तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। देख परमेश्वर, मेरे अंदर कोई बुराई की बातें तो नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता परमेश्वर उसे खत्म कर दे मेरे दिमाग से। ऐसा हमेशा जो है दाऊद प्रार्थना किया करता था। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? में से बहुत से लोग ये प्रार्थना करते हैं, हाँ परमेश्वर मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे उस धर्मी की तरह, मैंने तो कभी पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? छोटे छोटे पापों को देख लेना चाहिए। एक कैमरा लगा हुआ है ऊपर से उस कैमरे की निगरानी में आप सभी की बात कर रहा हूं, मैं भी हूं आपके साथ। लोगों को से भले हम छुपा लें अपने आप को, लोगों को हम बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, जी व्हाइट कपड़े डाले हैं,
क्योंकि पवित्रता की साइन है ना, व्हाइट कपड़े। परमेश्वर क्या करता है, अंदर से देखता है। हालेलुया। अच्छी बात है बाहर से अच्छे दिखो, पर इससे अच्छी बात है कि अंदर से अच्छे दिखना चाहिए हमें। हालेलुया, हालेलुया। जब जब कभी व्यक्ति पवित्रता के लिए अपने आप को तैयार किए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तब तब महिमा हुई परमेश्वर की। आप अगर वचन को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। अगर आपने मसीह लाइफ में सफलता देखनी है ना, तो इस गुण को अपना के रखो, पवित्रता का जीवन जीना है। लोग भले जितने मर्जी आपके खिलाफ में हो जाएं, एक शब्द भी उनके खिलाफ मत बोलना। पिछले दिनों में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ बातों को लेके, और बहुत से लोग उसको देख भी रहे हैं, बहुत कुछ उसके बारे में बोल भी रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी बातों को मत सुनो, ऐसी बातों को मत देखो जिससे आपके मन अशुद्ध हो जाते हैं, आपका आत्मा जिससे गड़बड़ी में चले जाता है ना, उन सारी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं, अपने दुश्मन को क्या करो, माफ कर दो। जो खासकर इस वचन के भी खिलाफ आ गया, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप बदल सकते हैं उस व्यक्ति को? ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने बाइबल को जला दी, आप क्या करोगे? उनकी बुराई करने से क्या वो बदल जाएंगे? कई ऐसे लोग हुए आज भी प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्या उनकी बुराई करने से वो बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे वो लोग। पर उसकी जगह में उनसे प्यार करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु का अनुग्रह उनको बदल देगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी बुराइयों की चर्चा मत करो, कभी भी जो आपके खिलाफ में है उसकी बातें दिमाग में मत आने दो। वही सबसे ज्यादा अपवित्रता की बातें हैं। अगर मसीह में स्ट्रांग रहना ना, मजबूत रहना है, तो याद रखो, इस वचन को फॉलो करो, ये वचन आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु इस मुख, ये जो मेरा मुंह है ना, इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, बुराइयों के लिए नहीं। इस मुंह से सिर्फ तेरी स्तुति हो, कोई बुराई की बात नहीं। हमेशा प्रार्थना करता हूं, और मैं साथ में ये भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे अंदर से तेरी महिमा की बातें निकलें, डिस्ग्रेस की, निराशा की, बेकार की बातें मेरे दिमाग से, मेरे अंदर से नहीं निकलना चाहिए। मैं ये प्रार्थना करता हूं अपने लिए, हर दिन के लिए, क्योंकि शैतान चालाकी से आता है और क्या करता है, बहुत से लोगों के दिमाग में आता है और वो कहता है, अरे देख उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, उसने तेरी बुराई किया, वो तेरे खिलाफ चले गया, और वो दिमाग को अपवित्र करना चाहता है। सोचो, जब दिमाग अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, तो वचन क्या कहता है? पता है क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम कैसे अशुद्ध और शुद्ध होते हैं? जो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलता है ना, उससे तुम क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। जो तुम बाहर से खाते हो ना कुछ, उससे कोई भी अशुद्ध नहीं होते हैं। खाओ धन्यवाद के साथ, कुछ नहीं होगा। जो आपके लिए उचित है खाओ, पर जो अंदर से निकलता है उसमें बहुत सारी गंदगी है, मालूम है? उसमें बहुत सारी गंदगी है, कड़वाहट की बातें निकल रही है, गड़बड़ी की बातें निकल रही हैं, वो अशुद्धता पैदा कर रही है। कुछ लोग कहते हैं आजकल तो प्रार्थना नहीं हो रही है, वचन पढ़ती बार नींद आती है, वचन पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है। जो कुछ अंदर भरा होता है ना, वो ही बाहर आता है, याद रखो। होता है ऐसा कि नहीं? जब हम
कई बार अपने मन की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। जहां परमेश्वर का वचन रखना चाहिए वहां कोई कुछ और बातों को ला रहे होते हैं, तो समझ लेना वहां फिर वही चीजें गूंजेगी सबसे ज्यादा। याद रखो, चर्च के अंदर एक माहौल मिलता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कह सकता ऐसा है वैसा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सी बातें जो है अच्छी मिल रही होती है। लेकिन आपका और मेरा पता कहाँ चलता है? जब हम घर में रहते हैं, अपने पड़ोस में होते हैं, अपने शहर में होते हैं। जब आप और हम वहाँ पर जब दिखते हैं ना, तो पता चलता है असली लाइफ हमारी क्या है। पिछली बार किसी के घर में बहुत झगड़ा हो गया और मेरे तक वो बात पहुंची, और जब मेरे तक वो बात पहुंची तो मैं बड़ा सोचने लगा। मैंने कहा ये कैसी बात आ गई, क्योंकि वहाँ पर दोष लगाया जा रहा था कि आप चर्च में क्या सीख के आए। तो जब ये बात मेरे तक पहुंची तो मैं सोच रहा था, मैं क्या ये चर्च में तो ऐसा सिखाया नहीं जाता, लेकिन इस तरह की बातें उनके दिमाग में क्यों आ रही घर के लोगों के अंदर। तो मैंने जो देखा तो ये देखा कि जो चर्च से जब गए और घर में पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, शैतान ने घर में, है ना, गड़बड़ी करने के लिए पूरा माहौल बना दिया उन लोगों का, तो यहां से गए घर में। याद रखो, शैतान हमेशा ताक रहा होता है कि किसके अंदर कौन सी कमजोरी है। और जब कोई व्यक्ति कमजोरी में रहता है तो उस कमजोरी का वो क्या करता है, शैतान फायदा उठाता है और फिर वो अपना काम कर रहा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप को ना प्रभु के हाथ में सौंप दो। अपना जीवन प्रभु के हाथ में देने का मतलब है कि जहां आप हैं वहां पर कुछ आप करोगे। अपने आप को अगर डेड कर दोगे ना, मार दोगे ना, तो उसमें फिर कोई और आएगा काम करने के लिए। जब कोई, है ना, मरता नहीं पूरी रीति से, तो वो जिएगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? मरने का मतलब क्या है? जब एक दाना भूमि में मर जाता तो क्या होता है, पता है क्या होता है? उससे अंकुर निकलता है, उसी से तो असली चीज निकलती है ऊपर। अगर एक दाना भूमि में ना मरे ना, तो वो सफलता नहीं आएगी, मतलब वो फल नहीं आएगा उसमें। एक व्यक्ति को मसीह में मर जाना बहुत जरूरी है, अपने पाप के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपवित्रताई के लिए। आज से ऐसे निर्णय लेना है। अगर कोई अपवित्रताई का लाइफ जी रहा है, बार बार अशुद्ध बातें बोलना, बेकार की बातें बोलना, एक दूसरे की चर्चा करना, अगर ये सारी बातें हो रही है तो वाचा बांधो। आज एक वायदा करो परमेश्वर के सामने कि मैं ये नहीं सोचूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये बातें नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये आपको प्रभु की महिमा करने से रोक रही होती है बातें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान को आग लगी है, पता है? वो ऐसी बातें नहीं चाहता कि कलीसिया में हो। जानकारी तो आपको मालूम है, पर उसको अप्लाई करने के लिए सामर्थ चाहिए। आज कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, मेरा ज्यादा समय तो लोगों की बातों में लगा रहता है, आज से प्रभु कुछ करना पड़ेगा, आज से ज्यादा वचन की बातें करनी है। हाँ? मैंने देखा कई बार सबसे ज्यादा डिस्कशन घरों में बेकार की बातों की होती हैं, उसमें घंटे 2 घंटे, है ना, पता नहीं चलता है। प्रभु की बातें कितनी होती हैं ये जांचो आज के बाद। शैतान ना कुछ और ही बातों में लगाया होता है। मैं आज आपको बता रहा हूं वचन में क्या लिखा है, मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, ऐसा लिखा है ना एक आज्ञा में। क्या मतलब है उसका? जब हम इस वचन से ज्यादा बातें कहीं दूसरी बातें कर रहे हैं ना, तो प्रभु का नाम व्यर्थ, है ना, ले रहे हैं आप। कैसे? ये शरीर को बनाया गया प्रभु की महिमा करने के लिए, ये आवाज दी गई है प्रभु की महिमा करने के लिए। पर होता क्या है, शैतान चालाकी से आकर के क्या काम कर रहा होता है ना, कुछ तो करना है जी, चलता है जी, किसी की बात
कोई बात नहीं, करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बातें ना करो, बातें करो तो उस वचन से करो। किसी की गवाही, किसी की बातें सुनो, किसी से बातें शेयर करो, वचन शेयर करो। एक व्यक्ति किसी के घर चले गया, और जब वो घर चले गया वहां पर तो एक बात वहां पर मिली, और बड़ी खुशी की बात थी। वो बड़े ध्यान से सुनो। वो खुशी की बात ये थी कि एक कमरे में गया तो वहां पर क्या है, प्रभु के गाने चले हुए हैं, और दूसरे कमरे में चले गया तो वहां पर उनके बच्चे जो है आराधना कर रहे थे। और जो उस घर में जो बड़े लोग थे, जैसे कि उनके परिवार के मुखिया, तो वो क्या कर रहे थे, है ना, चलते फिरते गाना गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो गया कि मैं आया कि इनसे थोड़ा सा बात करूं, कुछ बैठूं, तो कुछ भी बात नहीं हो रही है। फिर बाद में खाना पीना हुआ, थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई, और बाद में वो घर जब आया तो उसने एक बात बोलते दिमाग में सोचा, हर जगह गया मेहमान, लेकिन ऐसी जगह गया जहां पर मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला कुछ अपनी बातें रखने का। क्योंकि वो चाह रहा था वो भाई कि मैं अपनी कुछ इधर उधर की बातें करूं, तो वहां मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तरह के परिवार चाहिए आज परमेश्वर को। हालेलुया। घर में जाए कोई मेहमान तो कहीं ना कहीं से उनको आवाज आना चाहिए गाने की, वचन की, ऐसा माहौल होना चाहिए। हालेलुया। पर हर जगह ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ घरों में विश्वासी पूरे परिवार नहीं है। पर अगर पूरा परिवार विश्वासी नहीं है तो आप अपने आप को तो वैसा बना सकते हैं। हालेलुया। आज से निर्णय लो कि हमने क्या करना है, एक पावरफुल, एक सामर्थी व्यक्ति बनना है। अपने आप की सुरक्षा करनी है, दूसरों की सुरक्षा नहीं करनी है, अपने आप की सुरक्षा करनी है। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन की जब हम सुरक्षा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। हालेलुया। यहां पर इस वचन में क्या लिखा है, बोला सूखी हड्डियों में जान आएगी। आज से भविष्यवाणी करनी है अपने लिए। क्या भविष्यवाणी करनी है, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी, किसके लिए, प्रभु के लिए। भविष्यवाणी करनी उन बातों की जो आप कर सकते हैं। पता है आपके मुंह में क्या है, आश्चर्यकरम है। आज से निर्णय लो आपकी हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। दो प्रकार की बातें नहीं। हाँ जी प्रभु तेरे सामने हम आ गए, मैंने पाप किया, गुनाह किया, ठीक है, फिर मान तो लिया, लेकिन अगले दिन फिर वही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर छोड़ दिया पाप तो छोड़ दिया, फिर उसके बाद निर्णय अगला, मुझे प्रभु तेरी वर्शिप करनी है, आराधना करनी है। निर्णय तो ले लिया 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे प्रार्थना करने का, लेकिन नहीं हो रही है तो क्या है, ये भी बातें एक लज्जित होने वाली बातें होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए बहुत से आत्मिक लोगों को कि जब वो समय नहीं बिता रहे होते हैं तो किसको समय दे रहे हो, शैतान को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। आपका ध्यान अगर प्रभु के वचन में नहीं जा रहा है, इधर उधर की बातों में जा रहा है, तो समझो ये सबसे बड़ा एक आपके लाइफ में एक क्या चल रहा है, एक समस्या चल रहा है। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और सोच का मतलब ये नहीं है कि बस सोचना है, उसके ऊपर काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। असंभव को संभव करने वाला, असंभव को
संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा, वो है मेरा मसीहा। आमीन। शत्रु ने, शैतान ने तो चाहा था कि इनको मैं अपवित्र करके परमेश्वर से अलग कर दूंगा, लेकिन आज से ऐसे जिद्दी बन जाओ। ऐसे कौन सी जगह में जिद्दी कि अपवित्रता की बातों के लिए बड़े फैसले लो। गड़बड़ी की बातें अगर आ रही हैं उसके खिलाफ में लड़ने का प्रयास करो। इस तरह से जिद्दी बनना है अपने आप में। जब जब है ना, क्या होता है, जब जब शैतान उस्काता है, गलत बातों को सोचने के लिए मजबूर करता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि शैतान की सामर्थ को तोड़ने के लिए आपको प्रभु कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ। अगर आप पवित्रता का जीवन जिएंगे ना, तो आपके अंदर एक जोश आएगा, आपके अंदर एक ताकत आएगी। तब आपकी जो हड्डियां है ना, वो मांसपेशियां, नशे, उनमें एक जोश आएगा। हालेलुया। फिर आप ये देखने पाओगे कि हाँ, अब मैं एक महिमा में अपने आप को देख रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की एक ताकत आ गई, क्योंकि आपने अपवित्रता के साथ फाइट किया और पवित्रता का जीवन जीने के लिए फैसला ले लिया है। हालेलुया। जब जब परमेश्वर के लोग पवित्रता से जिए, तब तब देखना वो बढ़ते चले गए। जब जब अपवित्रता की लाइफ जिए, गड़बड़ी की लाइफ जिए, बेकार की बातें जिए, देखना वो परमेश्वर से दूर हो गए। कितने लोग यहाँ पर गवाह हैं। जब जब लोगों ने बेकार की बातें किया, चर्च में लोगों के बारे में, सेवकों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, देखो वो आज कहाँ है। देखो कहाँ है वो, प्रभु की उपस्थिति में भी नहीं है और चर्च में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुंह की सुरक्षा नहीं किया, दिमाग की सुरक्षा नहीं किया, प्रभु के हाथ में अपने आप को नहीं दिया। बहुत से लोग तो ऐसे देखे मैंने कि वो है ना, डरते ही नहीं है। प्रभु के सेवकों की ऐसी बुराइयां कर रहे होते हैं कि मानो है ना, उनको डर ही नहीं है। पुराने नियम में छोटा सा भी पाप करते थे तो लोग मर जाते थे, और आज भी ऐसा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। आत्मा में कई लोग मर जाते हैं। याद रखो, न्याय करने का काम आपका और मेरा नहीं है। न्याय करने का काम किसका है? परमेश्वर का काम है। यह वचन लोगों का न्याय करेगा, हम नहीं करेंगे। जितने लोग आज अपने मुंह से या अपने कामों के द्वारा किसी को न्याय दिला रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हाँ तूने पाप किया, इसके बदले में ऐसा हो गया। नहीं, हमारा काम नहीं है ये करना, ये प्रभु जानता है। प्रभु अपने समय में करेगा। किसी ने पाप किया, उसकी मजदूरी वो पाएगा। पर आप अगर अच्छाई का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए, अपने लिए हैं। पवित्रता की जो लाइफ है ना, पहले उसका फायदा किसको है? अपने आप को है। हालेलुया। अगर आज से चाहते कि आप आत्मा में बढ़ते चले जाएं, तो आज से क्या करना है? पवित्रता की लाइफ जीनी है। आपका शत्रु चाहे जितना मर्जी आपके ऊपर दहाड़े, चाहे कोई आपको जितना मर्जी नीचे करने की कोशिश करें, प्रभु कहता है मेरे लोगों को मैं ऊंचा करूंगा। आप अपना काम करें, परमेश्वर अपना काम करेगा। आपके लिए ना प्रभु कब मेज बिछाएगा शत्रु के सामने? कब बिछाएगा? जब आप वफादारी से चल रहे हैं प्रभु के सामने। बच्चों को हमेशा ना दिमाग में रखो, खासकर छोटे बच्चों को। सोचो, जब कभी कोई उनको मारता है, पीटता है, कभी देखो उनका दिमाग पढ़ो, कभी कैसे हैं होते हैं बच्चे, भूल जाते हैं मिनट में। उनको याद नहीं रहता है कि किसने क्या किया, भूल जाते हैं थोड़ी देर में। पर देखो, इंसान ऐसा है कि वो किसी की भी बातों को भूल नहीं पाता है। सबसे बड़ी है ना समस्या है आज ये। अपवित्रता सिर्फ यही नहीं है कि गंदे ख्याल आना, व्यभिचार की बातें सोचना, ये भी पाप है। पर इससे भी भयंकर मैंने देखा इन दिनों में, है ना, बाहर से प्रभु प्रभु और अंदर कुछ और ही चल रहा होता है।
जान रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना क्या मतलब है? यीशु मसीह ने ये बात कही है, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। यहां तक बोला जो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं ना, वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ से तो प्रभु कर रहे हैं, चमत्कार भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रभु की इच्छा से जी नहीं पा रहे हैं। प्रभु को आज ऐसे लोग चाहिए कि जो उसकी मर्जी से चले। हालेलुया। इसीलिए बताया जाता है इस वचन को जो लोगों ने पूरा किया ना और इसके ऊपर चले, वो लोग सचमुच में ज्योति की नाई चमकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आज हम प्रार्थना करेंगे, मेरी महिमा तुम में होगे। एक यहाँ पर एक ऐसा जन यहाँ पर खड़ा अपने आप से सवाल कर रहा है, मेरे जीवन में कब भरपूरी का आत्मा आएगा? प्रभु कहता अब ही होगा। अगर तू अलर्ट है तो अलर्ट हो जा। ओ करो महिमा, उस पवित्र आत्मा को महिमा करो, ओ महिमा करो। हालेलुया। 3 बार जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली स्पिरिट कम, एक एक जन को छू लो, एक एक जन को बदल दो महिमा के लिए। ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ये ग्लोरी तुम पर है। और चर्च, आप वो चर्च है जो गवाही के लिए तैयार हो चुका है, गवाही के लिए तैयार हो चुका है। ओह यस, आपकी कमजोरी आज के बाद खत्म हो चुकी है। बोलो मेरी कमजोरी बदल चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसकी सामत टूट चुकी है। अब ये कमजोरी बदल के सामत में आ चुकी है। मैं एक सामत में बदल चुका हूँ। मेरी कमजोरी खत्म होकर अब मैं सामत में तब्दील हो चुका हूँ। बोलो बोलो, भविष्यवाणी करो अपने कमजोरियों के बीच में मैं बलवान हो चुका हूँ, मैं ताकतवर बन चुका हूँ। चलो अपने हाथों को उठाओ और घोषणा करो, मैं ताकतवर बन चुका हूँ। मेरी हड्डियों में सामर्थ्य आ चुकी है, मेरी मांसपेशियों में सामर्थ्य आ चुकी है। अपने हाथों को उठाते हुए कहो, मेरे जीवन में एक ताकत आ चुकी है। अंगीकार करो चर्च, अंगीकार करो। जो आप बोलोगे अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। प्रभु का एक महिमा है आपके ऊपर। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आने वाले समय में वो आत्मा से ऐसे भर जाएंगे कि स्वर्गदूत आपके साथ आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। ओ चर्च, आपके साथ स्वर्गदूत आराधना करेंगे। और राजाओं का राजा कहता है, मेरे तुम दिल के करीब आ चुके हो। ओ प्रभु कहता तुम मेरे प्रेमी बन चुके हो। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। मैं जीवित परमेश्वर हूँ। ओ परमेश्वर जीवित है, वो आपकी सुरक्षा करेगा। जो शत्रु आपको छूने का प्रयास करेगा, प्रभु कहता वो जल जाएगा। मैं आग हूँ, मेरे लोग आग बन जाएंगे। वो आज से आप आग हो।